हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद है क्लास 10th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगर आपको याद हो तो एसिड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एसिड की डेफिनेशन के बारे में, अर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में, और उसके बाद हमने एसिड की रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके पीएच के क्वेश्चन भी किए थे। सेम चीज़ हमने बेस के बारे में भी पढ़ी थी, बेस के बारे में भी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम सॉल्ट के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप एसिड के बारे में पढ़ चुके हो, बेस के बारे में पढ़ चुके हो, तो अभी सॉल्ट एक टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स बनता कैसे, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। तो जनरली होता क्या है, जब हम एक एसिड को एक बेस को मिक्स करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक एसिड को एक बेस को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है अलोंग विद वाटर। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने हमें एसिड 2 टाइप के पढ़ाए थे, बेस आपने 2 टाइप के पढ़ाए थे। जैसे हमने बोला था ना कि जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो हमारा बेस होता है वो वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्या वीक एसिड वीक बेस को अगर मिलाएंगे तब सॉल्ट बनेगा, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तब सॉल्ट बनेगा? तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी एसिड मिलाओ, कोई भी बेस मिलाओ, चाहे आप वीक एसिड वीक बेस ले लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है, या फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सॉल्ट कब बनता है? सॉल्ट बेसिकली बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है, इट डज नॉट मैटर कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि अगर वो वीक एसिड भी होगा तब भी तो उसका डिसोसिएशन कुछ ना कुछ होगा। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर डिसोसिएशन कहाँ से आ गया? देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। डिसोसिएट का मीन क्या होता है? वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। जैसे हमने HCl लिया तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। लेकिन यहीं पे अगर हम कोई वीक एसिड ले लें, है ना, जैसे हम कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लें CH3COOH, तो वो एक वीक एसिड है, तो वो हमें पूरा कंप्लीटली आयन में नहीं ब्रेक होके मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा वीक बेस होता है। ठीक है, तो जितना परसेंट वो डिसोसिएट होगा उतना परसेंट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो हो सकता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही हो वो 1% हो रही हो, या 1% से भी कम हो रही हो। जो हमारा सॉल्ट बन रहा है वो 1% बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्ट तो फॉर्म हो रहा है ना। तो कोई भी एसिड लो, कोई भी बेस लो, वीक लो स्ट्रॉन्ग लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारे पास कंडीशन ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे हमारा सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉल्ट, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल लिया है वहां पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है सॉल्ट की। ठीक है, एक डेफिनेशन तो सॉल्ट की ये हो गई कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज होकर एक कंपाउंड बनता है। वो जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हो, ये डेफिनेशन क्या है? अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक का मतलब जो आयंस में टूट जाएगा। देखो NaCl है, NaCl आयंस में ब्रेक हो जाएगा ना, इसीलिए इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सो विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है? कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अदर देन हाइड्रोजन। इस चीज को ध्यान रखना कि जो कैटायन होना चाहिए, जो पॉजिटिव आयन होना चाहिए, वो अदर देन हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड अ नेगेटिव आयन, जिसको हम एनायन बोलते हैं, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, तो हमारा सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसके पास एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। लेकिन जो कैटायन होना चाहिए वो अदर देन हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, जो एनायन होना चाहिए वो अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम इसी की बात करें NaCl की, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर और NaCl की बात करें तो आपको पता है अगर NaCl को आप देखोगे तो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ये हमारा हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। क्या कैटायन हाइड्रोजन आयन है? नहीं। क्या एनायन हाइड्रोक्सिल आयन है? नहीं। तो ये हमारा सॉल्ट होगा। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर K2SO4, अगर आप K2SO4 में चेक करोगे तो यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड
सल्फेट के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो हमारा कैटायन है वो अदर देन हाइड्रोजन आयन है, और जो एनायन है वो अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर K पॉजिटिव ना होता, H पॉजिटिव होता, तो सॉल्ट नहीं होता, है ना। यहां पर अगर हम बात करें Na2SO4, तो यहां पर आपको आयन क्या मिलेगा, सोडियम पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेगा, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर अदर देन हाइड्रोजन आयन, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। ऐसे आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो, ये भी एग्जांपल देख सकते हो, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब सॉल्ट के बारे में हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए जो यहां पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ो इस पॉइंट को, देखो क्या लिखा गया है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट सॉल्ट कंटेन सेम टाइप ऑफ कैटायन और सेम टाइप ऑफ एनायन। सुना ध्यान से, अगर कोई सॉल्ट, मान लेते हैं 2-3 सॉल्ट हमें गिवन है, उन सब में कैटायन सेम है या फिर उन सब में एनायन सेम है, तो अगर कैटायन सेम है या एनायन सेम है तो उनको हम बोलेंगे कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो इसको, जैसे आप देखो ये सॉल्ट है हमारे पास NaCl, Na2SO4, Na2CO3, तो इन तीनों सॉल्ट में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या कि इन तीनों में जो कैटायन है वो सोडियम है। देखो ना, यहां पर भी सोडियम, यहां पर भी सोडियम, यहां पर भी सोडियम, तो यहां पर कैटायन क्या है, सोडियम है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये तीनों सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट। इसी प्रकार आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो हमारा एनायन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, तो एनायन तीनों में सेम है या नहीं है, तीनों में एनायन सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि तीनों में क्या, क्लोरीन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट। सेम आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी सल्फेट है, यहां पर भी सल्फेट है, यहां पर भी सल्फेट है, तो ये सभी सॉल्ट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली से, सल्फेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, तो आपको देखना है कि कोई भी अगर कैटायन सिमिलर है या एनायन सिमिलर है तो उसी फैमिली से हमारे वो सॉल्ट बिलोंग करते हैं। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नोटेड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। ठीक है, अब हम कुछ टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करने वाले हैं यहां पे। सो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ सॉल्ट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। उसमें जो हम पहला सॉल्ट पढ़ेंगे वो हमारा है नॉर्मल सॉल्ट। तो पहला हेडिंग डालिए नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, इट में द सॉल्ट वन विच does not contain any replaceable hydrogen is called normal salt, तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो। रिप्लेसेबल का मतलब कि जो हमारा फाइनल सॉल्ट बन रहा है ना रिएक्शन के बाद, एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल सॉल्ट बन रहा है उसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल आप वही कॉमन सा एग्जांपल ले लें, HCl और NaOH। देखो HCl की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NaCl और प्लस वाटर मिलता है। आपको पता है जो NaCl है ये एक सॉल्ट है, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है। क्या इस सॉल्ट में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो ये हमारा कैसा हुआ, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अगर यहां पर एक हाइड्रोजन होता तो इसको हम नॉर्मल सॉल्ट नहीं बोलते। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो लेते हैं, सपोज हमारे पास है H2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दिया NaOH के साथ। जब आप H2SO4 की रिएक्शन NaOH के एक मॉलिक्यूल के साथ करा रहा हूं तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बनेगा NaHSO4, ठीक है, प्लस H2O, NaHSO4 प्लस H2O। अब देखो ये भी सॉल्ट बना हुआ है, ये भी क्या बना हुआ है, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, सॉल्ट है।
लेकिन यहां पर देखो, यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अभी एक हाइड्रोजन और है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट नहीं हुआ, सॉल्ट तो है बट ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं हुआ। आई होप ऑल ऑफ यू गेट माई पॉइंट, ओके। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ना हो। यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इसको हम नॉर्मल सॉल्ट नहीं बोलेंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा टाइप हेडिंग डालते हैं। दूसरा जो है टाइप है वो है एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड टाइप हमारा है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। सो एसिडिक सॉल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय, द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, of acid is called acidic salt। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। किसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन? एसिड का, ठीक है। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा एसिड है जिसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनना, हमारे पास कोई एक ऐसा एसिड है जिसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, लेकिन हमने उसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किया। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मीन क्या है कि उसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते थे, लेकिन हमने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था ना, जैसे हमने लिया H2SO4। अब H2SO4 में हमें पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, 1 NaOH के साथ। तो 1 NaOH एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका NaHSO4 प्लस H2O, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाला सॉल्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे पहचानेंगे? जो आपका बनने वाला सॉल्ट है उसमें आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे? एसिडिक सॉल्ट, ठीक। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? जहां पर आपको कोई भी हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो सॉल्ट में। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जहां पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। जो तीसरा है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट हमारा क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, which are formed by partial neutralization of base is called basic salt, ओके। तो बेसिक सॉल्ट हमारा क्या होगा? जो हमारा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बना हो, किसके? बेस के। जैसे हमारा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन एसिड का हुआ था, वैसे ही हमारा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किसका कराना है? बेस का। तो कैसे पता चलेगा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? देखो, जब एसिड का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही जब हमारे किसी बेस का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो जब किसी बेस का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वहां पर नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस, ये एक हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ, HCl के 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो जब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CaOHCl प्लस H2O। तो आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर सॉल्ट बना है, ठीक है, ये जो हमारा सॉल्ट बना है इसको हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। क्यों बेसिक सॉल्ट बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा
एसिडिक सॉल्ट होगा तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेसिक सॉल्ट होगा तो आपको देखना है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के सॉल्ट समझ में आए होंगे। नाउ वी मूव ऑन फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है, फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट, तो हेडिंग लगाएंगे फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, अब मिक्स्ड सॉल्ट हमारा क्या होता है, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो दिस salt which contain more than one ion other than H positive and H negative। ठीक है, ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा आयन हो। अब आयन क्या हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कोई भी हो आयन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो H प्लस और H नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है मिक्स सॉल्ट की, मिक्स्ड सॉल्ट की कंडीशन ये है कि जो सॉल्ट है उसमें एक से ज्यादा आयन हो। अब वो आयन कैटायन हो चाहे एनायन हो, एक से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन वन। ठीक है, दूसरी चीज वहां पर जो आयन है वो H प्लस और H माइनस नहीं होने चाहिए, इनको छोड़ के कोई दूसरा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं CaCOlCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और यहां पर हमें दो एनायन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हमें ये एनायन मिलता है OCl नेगेटिव और एक हमें Cl नेगेटिव एनायन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमें दो एनायन देखने को मिलते हैं। आपको यहां पर दो एनायन देखने को मिलेंगे। तो मैंने बोला ना, अगर एक से ज्यादा आयन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे, जो अपना अगला क्लासिफिकेशन है सॉल्ट का, जो कि हमारा है डबल सॉल्ट। तो फिफ्थ टाइप जो हमारा है वो है डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट। अब हमारा डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट हमारा वो सॉल्ट होता है जो दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। अब सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा था ना नॉर्मल सॉल्ट, जो अपना नॉर्मल सॉल्ट था उसी को हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। तो जो हमारा दो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं उनको हम अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करें, ऐसा नहीं है कि जो हमने एक सॉल्ट लिया उसको ज़्यादा ले लिया और दूसरा सॉल्ट लिया वो कम ले लिया, दोनों का इक्वल अमाउंट, इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्विमोलर प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो जो नया सॉल्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। जैसे नाम ही है डबल सॉल्ट, तो डबल क्यों होगा, क्योंकि दो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, salt which are formed by mixing two simple salt in equimolar proportion is called double salt, is called double salt। okay, so double salt क्या होता है, salt which are formed by mixing two simple salt in equimolar proportion। अगर हम दो सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स करके एक नया सॉल्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। इसके एग्जांपल बहुत फेमस हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो लिखते हैं एग्जांपल। इसका जो पहला एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 टू द होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये हमारा होता है मोहर सॉल्ट। अगला जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पोटास एलम। अगला जो हमारा सॉल्ट है डबल सॉल्ट वो होता है पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 टू द होल थ्राइस इनटू डॉट 24H2O।
ठीक है। तो ये हमारा होता है पोटास एलम का फॉर्मूला। पोटास एलम का एक दूसरा नाम फिटकरी भी है, या फिर इसको कई बार एलम भी लिख देते हैं। तो एलम लिखें या पोटास एलम लिखें या फिटकरी, ठीक है। फिटकरी आपने देखा होगा जब आपको कट वगैरह लग जाता है ना, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारा फिटकरी यूज होता है। आपने देखा होगा कई बार जब सलून वगैरह में जाते हैं तो जो शेविंग वगैरह लोग करते हैं ना, तो शेविंग वगैरह में कई बार कट लग जाता है ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो जो ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है वो हमारा यह पोटास एलम करता है, ठीक है। पोटास एलम का वहाँ पर यूज होता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। टोटल 5 टाइप के हमने सॉल्ट पढ़ लिए हैं। अब हम जो इसमें लास्ट टॉपिक है सॉल्ट का, वो हम जरा पढ़ लेते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। पीएच क्या होता है? पीएच एक बेसिकली स्केल होता है जिससे हमें पता चलता है किसी भी कंपाउंड की एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, कि ये कंपाउंड एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो हमें पीएच बताता है, ठीक है। पीएच एक स्केल है। तो यहां पर बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट की, पीएच ऑफ सॉल्ट की, ठीक है। तो देखो पीएच जो सॉल्ट की है वो डिपेंड करता है कि आप किस एसिड या किस बेस को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। सपोज अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट न्यूट्रलाइज। और जब वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होंगे तो उनसे जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी न्यूट्रल होगा। और आपको पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू 7 हम लिख सकते हैं। लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब हमारा जो सॉल्ट है, जो हमारा सॉल्ट है वो किससे बना हो? स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके सॉल्ट बनाते हैं तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा और उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। जैसे जो हमारे घर में होता है ना कॉमन सॉल्ट NaCl, उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। अगर कम ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा ना। तो दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, अगर हम बात करें कोई हमारे पास ऐसा सॉल्ट है, अब मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा सॉल्ट है जिसमें हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारे पास बेस है वो वीक है, जो बेस है वो हमारे पास वीक है। तो अब आप ही बताओ, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो पीएच किस पे डिपेंड करेगा? पीएच तो स्ट्रॉन्ग वाले पे डिपेंड करेगा ना, है ना। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक वीक पर्सन है, तो आप बताओ उनमें फाइट होगी तो आपको पता ही है कौन जीतने वाला है? स्ट्रॉन्ग पर्सन जीतने वाला है ना। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो हमें पता है जो सॉल्यूशन बनने वाला है या जो सॉल्ट बनने वाला है उसका नेचर भी किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रॉन्ग वाले पे, एसिड पे। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और आपको पता है जब किसी सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होता है तो उसका पीएच लेस देन 7 होता है। इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो बनने वाला सॉल्ट है उसमें हमारा जो एसिड है, इस बार एसिड को चलो वीक कर देते हैं, एसिड हो वीक और जो हमारा बेस हो वो हो स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तब बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? तो जो बनने वाला सॉल्ट है उसका नेचर स्ट्रॉन्ग वाले बेस पे डिपेंड करेगा और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो बेसिक होगा। और जब कोई सॉल्यूशन बेसिक होता है या बेसिक कंपाउंड होता है तो उसका पीएच आपको पता है ग्रेटर देन 7 होता है। तो आई होप आपको सॉल्ट के बारे में सारी नॉलेज पता चल गई है। सॉल्ट के बारे में अपने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा कि सॉल्ट होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सॉल्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है और लास्ट में हमने पढ़ा पीएच ऑफ सॉल्ट कि कैसे हमारा जो पीएच है, ठीक है, सॉल्ट का वेरी करता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।